नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई कार्मिक आपके विद्यालय में ट्रांसफर होकर के आया है तो यूडाइस प्लस पोर्टल पर उस एम्प्लॉय को आप इंपोर्ट किस प्रकार से करेंगे। आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके लिए यूडाइस प्लस का होम पेज आप ओपन करेंगे। होम पेज पर राइट हैंड साइड में ऑप्शन आप देखेंगे, लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट स्टेट फॉर लॉगिन के लिए आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद गो बटन पे क्लिक करना है। गो बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर लॉगिन के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, प्रोफाइल, फैसिलिटीज, स्टूडेंट मॉड्यूल, टीचर मॉड्यूल, लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी। हमें यहाँ पर बात करूंगा कि कॉमन लॉगिन की, कि इन सभी में एक बार लॉगिन करने के लिए आपको स्पेशल लॉगिन दी गई है, यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन का पेज आपको दिखाई देगा। इसमें आप यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड अपना डालेंगे। पासवर्ड डालने के साथ साथ कैप्चा कोड जो दिया गया है उसकी प्रविष्टि आपको यहाँ पे करनी है। कैप्चा कोड की प्रविष्टि के बाद आपको साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करना है। साइन इन ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने यूडाइस प्लस पोर्टल पे लॉगिन कर जाएंगे, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखेंगे मॉड्यूल प्रोग्रेस आपको दिखाई देंगी। इसमें हम बात कर रहे हैं टीचर आपको इंपोर्ट करना है अपने विद्यालय में, तो टीचर मॉड्यूल आपको दिखाई देगा। टीचर मॉड्यूल में आपको गो ऑप्शन पे क्लिक करना है। गो ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो टीचर मॉड्यूल आपके सामने ओपन हो जाएगा। वेलकम टू नेशनल टीचर डाटाबेस, इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको क्लिक हेयर टीचिंग, नॉन टीचिंग, BTP, NSQF, टीचर DCF टू फिल डाटा। गो ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। गो ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। स्टाफ समरी रिपोर्ट आपको दिखाई देगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमें टीचर को इम्पोर्ट करना है। कोई भी कार्मिक है, टीचिंग नॉन टीचिंग, उनको इम्पोर्ट करना है तो इम्पोर्ट के लिए पहला ही ऑप्शन आप पे मिलता है इम्पोर्ट स्टाफ। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट स्टाफ का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको इंपोर्ट करने के लिए नेशनल कोड की आवश्यकता पड़ेगी और डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता पड़ेगी। अब अगर नेशनल कोड आपके पास नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है गेट नेशनल कोड। गेट नेशनल कोड ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करना है। आधार, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद सर्च बटन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहीं पे इसी विंडो पे ही आपको नेशनल कोड दिखाई देगा। नेशनल कोड इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद इस विंडो को आप यहाँ से क्लोज कर देंगे। इस विंडो को आप जैसे ही क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आपको नेशनल कोड की कॉपी करके जो आपने यहाँ पे डाला है उसको आप पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद गो बटन पे क्लिक करना है। गो बटन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने के बाद देखेंगे कि इस एम्प्लॉय की डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये एम्प्लॉय की डिटेल यहाँ पे कंप्लीट आपको दिखाई दे रही है। इसमें स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन फिलअप करने हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल ये आपको डालनी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनकी क्या है वो आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद डेट ऑफ रिलीविंग आपको यहाँ पे डालनी है कि ये रिलीव कब हुए थे वहां से, वो डेट ऑफ रिलीविंग आप यहाँ पे डाल देंगे। डेट ऑफ रिलीविंग डालने के बाद रिमार्क में आपको कम से कम 10 करेक्टर होने चाहिए, तो इसमें ज्वाइनिंग आप यहाँ पे डाल देंगे, ज्वाइनिंग इन स्कूल ऐसा करके आप यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद इंपोर्ट स्टाफ ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। डू यू वांट टू इंपोर्ट स्टाफ, आपको इंपोर्ट स्टाफ पर क्लिक करना है। प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे देखेंगे स्टाफ इंपोर्टेड सक्सेसफुली, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो ये प्रोसेस रहा कि कोई एम्प्लॉय है उसको आपको इंपोर्ट करना है तो कैसे करना है, और अगर किसी का नेशनल कोड आपके पास नहीं है तो फिर किस प्रकार से इंपोर्ट करें। तो स्कूल डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है। स्कूल डैशबोर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आपको मिलता है व्यू ड्रॉप बॉक्स एंड इनएक्टिव स्टाफ। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्कूल वाइज आप सर्च कर सकते हैं कि कोई एम्प्लॉय किस स्कूल से आया है, वहां से वो पहले एग्जिट होना चाहिए तभी आपको ड्रॉप बॉक्स में मिलेगा। तो सर्च बाय स्कूल से भी आप कर सकते हैं, यूडाइस कोड से भी आप सर्च कर सकते हैं, इस ऑप्शन से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्कूल से सर्च करूंगा तो मैं यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करूंगा। जो भी स्टेट से आए हैं वो स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करना है और फिर स्कूल सेलेक्ट करना है।
कंप्लीट डिटेल फिलअप करने के बाद आपको गो बटन पे क्लिक करना है। गो बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद इस विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में जो इनएक्टिव स्टाफ होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे, यहाँ पर स्टाफ की डिटेल आपको दिखाई देगी। आप सीधे यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पर नेशनल कोड, डेट ऑफ बर्थ डालने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधे यहाँ से ही इंपोर्ट आप कर सकते हैं। मैंने जैसे इंपोर्ट स्टाफ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे वही एम्प्लॉय की डिटेल आ जाएगी और एम्प्लॉय की डिटेल आने के बाद वही सेम प्रोसेस, 3 डिटेल इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिलीविंग और रिमार्क भर के आपको इसको इंपोर्ट करना है। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस रहा। तो किस प्रकार से आपको एम्प्लॉय को इंपोर्ट करना है, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।